तो नेशन न्यू में देश और दुनिया की हर अहम खबर आपको हर पहलू के साथ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोले अन्ना हजारे, कहा आंदोलन के बीच रामलीला मैदान में केजरीवाल को घुसने नहीं देंगे। और जिस तरह से उन्होंने तल्खअंदाज दिखाया है उस पर भी चर्चा करेंगे बुलेटिन के आगे के हिस्से में। लेकिन शुरुआत इटावा से आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर से करते हैं। यहाँ एक शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड की तस्वीर एक होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए किस तरह से ये शख्स चुपचाप ट्रेन की पटरी पर आकर लेट जाता है और चंद मिनट बाद ही एक ट्रेन उस शख्स के ऊपर से गुजर जाती है। जिस शख्स ने पटरी पर लेटकर मौत को गले लगाया वो एक दवा व्यापारी बताया जा रहा था और उसने मौत को यूं गले लगा लिया और ये तस्वीरें कैद हो गई सीसीटीवी कैमरे में। आज वर्ल्ड वाटर डे है। क्या कभी आपने सोचकर देखा है क्या होगा अगर पानी खत्म हो जाए? क्या होगा जब आप अपने लाडले को एक गिलास पानी भी दे न सके? आपकी सारी शान शौकत, आपका सारा रुतबा और सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा और पानी की कमी से आपकी मौत हो जाएगी। सोच कर देखिए, सोचेंगे तो सिहर उठेंगे, डर लगेगा। तो वर्ल्ड वाटर डे पर आज हम आपको देश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीरो वाटर की कगार पर खड़ा है। क्या उजड़ जाएगा एक जगमगाता शहर? क्या बूंद बूंद को तरसेंगे बेंगलुरु के लोग? क्या बेंगलुरु में पानी बिना बेबस हो जाएगी जिंदगानी? क्या केपटाउन की तरह बेंगलुरु भी रह जाएगा बिन पानी? क्या बेंगलुरु में दस्तक दे रहा है डे जीरो? यूएन की एक हालिया रिपोर्ट डरा रही है जिसमें दावा किया गया है कि ब्राजील के साओ पाउलो के बाद बेंगलुरु दुनिया का दूसरा शहर है जो तेजी से डे जीरो की ओर दौड़ रहा है। डे जीरो यानी वो दिन जब नल से पानी आना बंद हो जाएगा। पीने के लिए लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगेंगे। पानी की किल्लत का खतरा झेलने वाले दुनिया के 11 शहरों की सूची में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। झीलों के इस शहर में एक भी झील ऐसी नहीं बची जिसके पानी का इंसान इस्तेमाल कर सके। एक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में 79% तालाब खत्म हो चुके हैं। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशकों में बेंगलुरु का वाटर लेवल 10 से 12 मीटर था जो अब 76 से 91 मीटर तक चला गया है। यानी ग्राउंड वाटर के लिए अब वहां इतनी बोरिंग करनी पड़ रही है। पिछले 30 सालों में बेंगलुरु में कुओं की तादाद 5000 से बढ़कर 4.5 लाख तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह आबादी का बढ़ता दबाव है और इसकी वजह से होता शहरीकरण। शहर में पिछले कुछ सालों में 100 गांव खत्म हो गए, पेड़ काट दिए गए और लोगों को पानी पहुंचाने के लिए बोरिंग में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई। नतीजा ये है कि आज ये शहर एक ऐसे प्यास की ओर बढ़ रहा है जिसे बुझाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। पानी की किल्लत वैसे तो पूरी दुनिया पर भारी है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट में साओ पाउलो और बेंगलुरु के अलावा जो शहर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं वो है मैक्सिको सिटी, नैरोबी, कराची, काबुल, इस्तांबुल, बीजिंग, ब्यूनस आयर्स और सना। ये तमाम वो इलाके हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बीजिंग, काहिरा, बेंगलुरु, जकार्ता, साथ ही साथ मॉस्को, इस्तांबुल, ब्यूनस आयर्स, सना, लंदन, ये तमाम शहर हैं जहां पर पानी कल शायद ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ बेंगलुरु की है तो जरा ठहरिए। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोगों को घर तक पानी पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगता है तो वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और दुनिया में भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, युगांडा, मोजाम्बिक में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें घर तक पानी लाने में 30 मिनट लग जाते हैं। दुनिया में 84.4 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है और भारत में अब भी 16.3 करोड़ लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। साल 2017 में यह आंकड़ा 6 करोड़ 30 लाख लोगों का था। दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन पीने के लिए सिर्फ 4% पानी यहाँ मौजूद है। यानी जिस देश में दुनिया का हर 5वां शख्स रहता है वहाँ सिर्फ 4 लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध है।
बड़ी बात यह है कि एक और जहां पानी की कमी है वहीं इसकी बर्बादी भी बेतहाशा है। 1 टन धान की खेती में जहां ब्राजील में औसतन 3082 क्यूसेक पानी का इस्तेमाल होता है, वहीं भारत में आंकड़ा 2800 का है, जबकि चीन में 1321 और अमेरिका में 1275 क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल होता है। यानी भारत में अमेरिका के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 टन गन्ने की खेती में जहां ब्राजील के लोग 155 क्यूबिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं भारत की बात करें तो 159, चीन में 117, अमेरिका में 103 तक पहुंच जाता है ये आंकड़ा। 1 टन गेहूं के उत्पादन में ब्राजील के लोग 1616 क्यूबिक मीटर पानी लगाते हैं, जबकि इंडिया में ये आंकड़ा है 1654, चीन में महज 690 और अमेरिका में 849 क्यूबिक मीटर पानी लगता है गेहूं की खेती में। बात अगर पानी की बर्बादी की करें तो वॉशरूम में हर फ्लश पर औसतन 20 लीटर पानी बह जाता है, लेकिन अगर बाल्टी का इस्तेमाल किया जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ 5 लीटर ही रहता है। शावर में अंदाजन 100 लीटर पानी लग जाता है, जबकि बाल्टी का इस्तेमाल करने पर यह 18 से 20 लीटर पानी हो सकता है। और अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ आंकड़े हैं, बेंगलुरु में से कभी नहीं हो सकता, वहां पानी खत्म नहीं हो सकता है, तो आपको उदाहरण दे देते हैं दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन का। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में संकट बेंगलुरु की तरह और ज्यादा गहरा चुका है, लेकिन दुनिया में कई और भी ऐसे शहर हैं जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इन्हीं में से एक था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। लेकिन आज ये शहर जल संकट से उबर चुका है। कैसे? बेंगलुरु इससे सीख सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का एक खूबसूरत शहर, चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, आंखें चौंधियाती रोशनी से सराबोर मेलबर्न। एक वक्त था जब मेलबर्न भी बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। साल 1997 से 2009 तक इस शहर ने पानी की किल्लत झेली है। 43 लाख लोगों के लिए मेलबर्न में सिर्फ 25.6% पानी ही बचा रह गया था। हालात मुश्किल थे और तेजी से तरक्की करते एक शहर के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। लेकिन ऐसे में मेलबर्न के लोगों ने हिम्मत दिखाई, पानी की जरूरत को कम किया और आज ये शहर जल संकट से पूरी तरह उबर चुका है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मेलबर्न ने जरूरतें 50% तक कम कर ली। बर्बादी रोकने के लिए हर इलाके में वाटर मैनेजर नियुक्त किया गया। वाटर मैनेजर जल निकायों, शहरी एजेंसियों और जलाशयों के प्रबंधकों को पानी का किफायती इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता था। बताया जाता है कि पानी की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने $6 अरब की लागत से समुद्री पानी को मीठा बनाने का प्लांट लगाया, लेकिन लोगों ने खेती और घरों में इस्तेमाल पानी को इस तरह रिसाइकिल किया कि इस प्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेलबर्न में लोगों ने पानी इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर टैंक बनाए। सूखा खत्म होने तक हर 3 घर पर एक रेन वाटर टैंक था। जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए गए जिसमें वाटर लेवल की जानकारी दी जाती। स्कूली एजुकेशन में पानी की बचत पर जोर दिया गया और नतीजा ये है कि आज वहाँ प्रति व्यक्ति पानी की खपत महज 86,000 लीटर सालाना हो चुकी है, जबकि 1996 तक मेलबर्न में एक व्यक्ति सालाना 1,67,000 लीटर पानी यूज किया करता था। उस दौर में मेलबर्न में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खासा जोर दिया गया और उसी का नतीजा है ये पार्क। साल 2002 में रेल यार्ड को पार्क की शक्ल दी गई। यरा नदी के किनारे बसा बरारंग मार्ग करीब 8.3 हेक्टेयर में फैला पार्क है। स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मशहूर ये पार्क सिंचाई के लिए अपनी 70% जरूरत इसी से पूरा करता है। पार्क में पानी के स्टोरेज के लिए 2 अंडरग्राउंड टैंक हैं। मेन टैंक में 2 मिलियन पानी स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में ट्रीट करके इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। तो बूंद बूंद बचाकर मेलबर्न आज जल संकट से उबर चुका है और ऐसी पहल अगर हिंदुस्तान में भी की जाए तो पानी की समस्या से निजात पाना मुश्किल नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। मुजफ्फरनगर दंगों पर देश की सियासत में नया तूफान खड़ा होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार साल 2013 में हुए इन दंगों को लेकर केस वापसी शुरू कर चुकी है, जिसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार ने 131 मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इनमें से 13 हत्या और 11 हत्या की कोशिश के मामले हैं। खबरों की माने तो बीजेपी के विधायक संगीत सोम का केस भी वापस लिया जा रहा है। इन दंगों को लेकर बीजेपी के एक और विधायक सुरेश राणा पर भी आरोप है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। बीजेपी कायराना के बाईपोल के लिए एक मैसेज देना चाह रही है, तो ये बहुत गलत इक़दाम है और इसका सीरियस रिपरकशंस होंगे और ये ठीक नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। वो भी हमारी
हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही कवर होती है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज मुकदमे अगर राजनीतिक दृष्टि से दर्ज हैं, विद्वेष की भावना से दर्ज हैं, तो हम उनको जरूर वापस लें। और एक मासूम ने खुदकुशी कर ली। आखिर एक 9वीं के छात्र पर ऐसे क्या गुजरी कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। बच्चे ने अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर कुछ अल्फाज लिखे थे जिससे उसकी मानसिक हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था। किस तरह से 13 शब्दों में सिमटा है इस मासूम की मौत का राज, देखिए इसमें। इन अल्फाजों में एक मासूम की मायूसी सिमटी है, शब्द जो इंसान के उलझनों को बयां करता है। ऐसी उलझने जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते वो थक गई और जिंदगी को बोझ मान बैठी। ये अल्फाज खुद पर से उठते भरोसे का दर्द बयां करते हैं। जिंदगी के उलझनों के बोझ तले वो बच्ची इतनी दब गई कि उसका विश्वास खुद से ही उठ गया। आखिर क्यों एक छात्रा हताशा के दलदल में फंस गई? क्यों वो खुद से ही नफरत करने लगी? आखिर क्यों वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी? क्या सोचकर उसने खुद के बारे में आई एम फेलियर, आई एम डम, आई हेट माई सेल्फ, यानी मैं नाकाम और कम अक्ल, खुद से नफरत करती हूँ, ये लिखा। परिवार का आरोप है कि बच्ची की इस मानसिक हालत के लिए स्कूल के टीचर जिम्मेदार हैं। परिवार बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। एक बेटी के लिए माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सड़क पर बैठकर इस वक्त इन्होंने सड़क को जाम किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? जिस उम्र में उम्मीदें अंगड़ाई लेती हैं, जब सपनों की किरण खिलखिलाती है, उस उम्र में 9वीं क्लास की एक बच्ची अकेली मायूसी के समंदर से चुपचाप जूझती रही। अपने जज्बातों को उकेरने के लिए उसने अपने नोटबुक के आखिरी पन्ने को चुना, जिसे आमतौर पर बच्चे रफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नोटबुक के इस आखिरी पेज में बच्ची की निराशा सिमटी है, साथ ही दफन है वो सपना जिसे वो बचपन से देखा करती थी, और वो सपना था डॉक्टर बनने का। बेटी आपको बता रही हो मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है मम्मा, और मेरी बेटी कहती थी मुझे डीडी बनना है। मैं बोलती थी, पहला वर्ड उसने कभी बहुत बचपन में निकाला था, मुझे डीडी बनना है। मैंने कहा क्या होता है बेटा डीडी? तो कहती है डी फॉर डांस और डी फॉर डॉक्टर। मैं बहुत बड़ी डांसर बनूंगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। और उन्होंने उसके सपने को छीन लिया, मेरे सपने को छीन लिया, मेरी जिगर के टुकड़े को छीन लिया। उस तीनों को अरेस्ट करवाइए। बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई और साथ ही खत्म हो गई परिवार की खुशियां। बेटी के आखिरी फोन कॉल को याद करके आज बिलख उठते हैं बेबस पिता। क्या कहा था? आखिरी वक्त में मेरी बेटी ने मेरे से फ़ोन पे बात किया था। मैं प्रगति मैदान मेट्रो में था। बेटी ने पूछा पापा कहाँ हो? मैंने कहा बेटा मेट्रो में हूँ। पापा कितने देर में आओगे? मैंने बोला आधे घंटे में। पापा मेरे लिए कपड़े ला रहे हो? मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैंने बोला आज नहीं कल। पापा जल्दी आ जाओ, वेट कर रही हूँ। मैं घर में गया तो मेरी बेटी नहीं थी। मुझे क्या पता मेरी बेटी उसी चीज़ के लिए वेट कर रही थी। पिता के मुताबिक बेटी ने यह भी लिखा था कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग, यानी वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। लेकिन क्यों उस बच्ची के लिए वक्त ठहर गया? वो खुद को हताशा के दलदल से क्यों नहीं निकाल पाई? मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और नेशन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक दरोगा की दबंगई की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से सामने आई हैं। जाने किस बात पर कहासुनी हो रही है। इस बीच ये शख्स उठता है और पास में बैठे दूसरे शख्स की पिटाई करने लगता है। आप देखिए किस तरह से दरोगा साहब जो हैं किस तरह से शख्स को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। बताया जा रहा है कि नीली शर्ट पहने ये शख्स, नीली टी शर्ट पहने जो नजर आ रहा है वो दरोगा है और अपनी हेकड़ी जता रहा था, जिन्होंने अपने जूनियर की पिटाई कर दी। फिलहाल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। और आइए देखते हैं जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। उत्तराखंड के सितारगंज में हुआ रिश्तों का कत्ल, जमीनी विवाद में बड़े भाई पर दिव्यांग भाई को गोली मारने का आरोप। आरोपी को पुलिस ने असलहे के साथ किया गिरफ्तार। हैदराबाद में रचकोंडा इलाके में तिहरे कत्ल से सनसनी, शख्स पर पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की।
एमपी के शहडोल में 5 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी ने ट्रेन से कट कर दी जान, डीएनए जांच से हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने मौके से 9 महिलाओं समेत 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। गुजरात के भरूच में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू कार खाई में गिरी, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। और कर्नाटक के मांड्या से आई ये तस्वीर देखिए, कभी पैरों से पिटाई हो रही है, कभी थप्पड़ बरस रहे हैं, कभी कॉलर पकड़कर घसीटा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, कभी गर्दन पकड़कर धक्का दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग जेडीएस एमएलए एनसी स्वामी के समर्थन में हैं, लिहाजा रसूख का गुरूर ऐसा है कि ढाबे मालिक से मामूली कहासुनी होती है और उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। आप देखिए किस तरह से बीच सड़क की गुंडागर्दी नजर आ रही है, नेता के समर्थकों की दादागर्दी। और आइए अब देखते हैं खेल के मैदान की हलचल स्पोर्ट्स व्यू में। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीसीसीआई से मिली है बड़ी राहत। एंटी करप्शन यूनिट की जांच में शमी को क्लीन चिट मिल गई है। बीसीसीआई ने शमी का ग्रेड बी में कॉन्ट्रैक्ट भी बरकरार रखा है। शिखर धवन और रैना को मिला विराट कोहली का साथ। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है फोटो में शिखर धवन और विराट कोहली मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली फिर बने दोस्त। मुंबई T20 लीग में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कांबली ने छुए सचिन के पैर। भारत ने एक बार फिर चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो सीमा पर बेजा हरकतें करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि बॉर्डर पर हम चीन पर भारी पड़ेंगे, हमारे सैनिक किसी भी हालात के लिए तैयार हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब, एयरफोर्स चीफ ने चीन को चेताया, हिंदुस्तानी सेना से टकराना पड़ेगा महंगा। चीन की हर चुनौती का सामना करने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। चीन के हर वार का जवाब देने के लिए हमारे समरवीर योद्धा मुस्तैद हैं। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के मुताबिक दुश्मन की किसी भी चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है। चाइना के वो जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर में जो हमारे फोर्सेस हैं जो अभी डिप्लॉयड हैं, वो दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन द चाइनीज थ्रेट। देयर इज नो, आई मीन एज फार एज एयरफोर्स टू एयरफोर्स गोज, आपको पता है कि तिब्बत में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है हमसे मुकाबले में। उनके एयरफील्ड हाई ऑल्टीट्यूड पे है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके pass अभी है नहीं। तो अगर वो चाइना के एल से खिलाफ हमारी एयरफोर्स इज ऑन स्ट्रांग विकेट। एयर चीफ ने कहा है कि चीन बॉर्डर पर चल रही हर हरकत पर एयरफोर्स की नजर है। रक्षा जरूरतों को देखते हुए वायुसेना में स्क्वाड्रन भी बढ़ाए जा रहे हैं। स्क्वाड्रन्स हमारे पास हैं और वो हमारा प्लान है बिल्डअप करने का। उसमें कई हवाई जहाज आ रहे हैं। आपको पता है हमने 83 अभी वी गोइंग टू स्टार्ट कॉस्ट नेगोशिएटिंग कमिटी फॉर 83 LCA Mark 1। 40 रफाल आ रहे हैं, 2 Su-30 के स्क्वाड्रन और आने हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि चीन अपनी 1-1 इंच जमीन लेकर रहेगा और इसके लिए जंग से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं चीन के साथ लंबे वक्त से चल रहा डोकलाम विवाद भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ऐसे में एयर चीफ का ये बयान चीन के हुक्मरानों के लिए एक बड़ी वार्निंग माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब देखते हैं दुनिया की कुछ खास खबरें वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका में कुदरत का कहर जारी। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से बिगड़े हालात, कई कारें आपस में टकराईं, बर्फबारी से उड़ान पर ब्रेक, एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। यूएसए में बर्फबारी से कई शहरों में बिछी बर्फ की मोटी परतें। वॉशिंगटन में बर्फ के गोलों से खेलते नजर आए लोग, सैलानियों की भी बड़ी तादाद। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन से हाहाकार, डार्विन से लेकर पर्थ तक तबाही। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में विनाशकारी तूफान में उखड़े पेड़, समंदर में उठ रही हैं डरावनी लहरें। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमले की दिखी भयावह तस्वीर। मलबे के ढेर से निकाले जा रहे हैं मासूम। ताज़ा हवाई हमले में 20 लोगों की मौत।
दक्षिण अफ्रीका में जुटे दुनिया भर के साइकिलिंग सूरमा, खतरनाक पहाड़ी रास्तों को फतह करने का दिखा जुनून। ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के खिलाड़ियों का जलवा। यूरोपीय देश कोसोवो की संसद बनी अखाड़ा। संसद में विपक्षी सांसदों ने आंसू गैस छोड़े। मॉन्टीनीग्रो के साथ हुए बॉर्डर डील का विरोध। उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।